हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या करना है 5 सितंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिवर्स एक्सपेंशन से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में आप इसको नोट करेंगे। तो इसमें बिग बैंग थ्योरी की बात की गई है जो कि यूनिवर्स एक्सपेंशन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ मैंने एक इमेज लगाई है बिग बैंग थ्योरी की। तो इसमें देखो लिखा है बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ, किसके वर्क की बात की जा रही है, एडविन हबल, ठीक है। और कुछ लोगों की और बात की गई है, एल्बर्ट आइंस्टीन एंड अदर। तो ये इन्होंने बताया है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की बात की है। अब बिग बैंग की बात करें तो यहाँ पे दिखा रहा है कैसे छोटे से कैसे ये एक्सपेंशन होता है, आप देखो, ठीक है। तो ये दिखाया जा रहा है मैसिव एक्सपेंशन इवेंट दैट कॉन्टीन्यूज़ टुडे। तो मतलब कहा जा रहा है कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये अभी भी कॉन्टिन्यू है, ये हो रहा है अभी भी, ओके। अब देखो इसमें एक टर्म आया है CMB। क्या है ये? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो ये क्या चीज़ है CMB? ये क्या करता है? लेफ़्ट ओवर रेडिएशंस फ्रॉम बिग बैंग। तो जो बिग बैंग इवेंट हुआ उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर रेडिएशंस है बिग बैंग की, उसकी बात ये यहाँ पे करता है। या फिर कह लो द टाइम व्हेन यूनिवर्स बिगन, कि जिस समय से एक्सपेंड करना स्टार्ट हुआ। हबल लॉ की बात करें तो इनको कहा जाता है नोन एज हबल लेमैत्रे लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि हबल लॉ को और क्या कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे, इसमें बात की जा रही है ऑब्जर्वेशन इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी दैट गैलेक्सी आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ एट स्पीड प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। तो बता रहे हैं यहाँ से देखो, यहाँ कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है कि जो फिज़िकल कॉस्मोलॉजी है जिसमें गैलेक्सी जो है वो मूव कर रही है अवे फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से अवे हो रही है गैलेक्सी एट स्पीड प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट आएंगे, फर्दर दे आर फास्टर, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन की बात अगर की जाए तो क्या कहा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ने 2009 में क्या किया, बताया कि अक्रॉस जेंडर वुमेन जो हैं वो क्या हैं, उनको कंसीडर किया जाता है कि वो हाईली वनरेबल हैं, डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से बता रहे हैं कि ज़्यादातर वुमेन जो है वो अफेक्टेड होती हैं, वो वनरेबल होती हैं। रूरल वुमेन की बात अगर यहाँ से की जाए तो कहा जा रहा है रूरल वुमेन बर्डन इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, एडिक्वेट कुकिंग फ्यूल एंड न्यूट्रिशियस फूड। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू कलेक्ट वाटर। ट्रेवल करना कितना लॉन्ग डिस्टेंस, किस चीज़ के लिए? कलेक्ट करने के लिए वाटर को। UN स्टडी में ये पाया गया कि 80% डिप्लेस्ड बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर आर वुमेन एंड गर्ल। तो कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और क्लाइमेट डिज़ास्टर जो होता है उसकी वजह से 80% जो इम्पैक्टेड लोग हैं उनमें वुमेन एंड गर्ल्स शामिल हैं, ओके। अब ये एक एग्ज़ाम्पल, ये हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। अर्थक्वेक जब आया था नेपाल में 2015 में, तो इसमें ये कह रहा है कि जो अर्थक्वेक आया नेपाल में 2015 में, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ने क्या पाया कि वुमेन वर मोर एक्सपोज टू ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन। कि वो औरतें जो हैं वो पाई गई कि मतलब वुमेन ट्रैफिकिंग एक्सप्लॉयटेशन उनका ज़्यादा हुआ अर्थक्वेक जब आया था नेपाल में। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो जिनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई, जिनको अफेक्ट हुआ, वो वुमेन्स थी। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी क्लाइमेट हीट स्ट्रेस अफेक्ट वर्कर स्पेशली साउथ एशिया एंड अफ्रीका। तो हीट स्ट्रेस की वजह से किनको इफेक्ट हुआ? वर्कर्स स्पेशली साउथ एशिया एंड अफ्रीका के लोगों को। अकॉर्डिंग एस्टिमेट 130 मिलियन पीपल्स कुड हैव पुश्ड इनटू पॉवर्टी बाय 2050। तो ऐसा है कि 130 जो मिलियन पीपल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उन पॉवर्टी में जा सकते हैं 2050 तक। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिस्क, रीजंस क्या क्या हैं? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिस्क, नेचुरल डिज़ास्टर, फूड इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्टिंग वुमेन इनइक्वालिटी। तो इसके बाद एसेंशियल इन्वेस्टमेंट, वुमेन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस। तो ये था आज का।